अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी न्यू जॉब अपडेट जो कि है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की सिचुएशन वैकेंट है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट इन ESSEI ऑन रेगुलर बेसिस BS7 to BS18 तक। नेम ऑफ पोस्ट है आपकी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन विंग कम ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्स कैडर है। BPS जो है इसका वो 18 है। वैकेंसी टोटल 1 है। डोमिसाइल जो है वो सिंध का होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स किया हुआ सेकंड डिवीज़न में, जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में। 5 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 से 30 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट है आपकी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। BPS इसका जो है वो 18 है। 1 पोस्ट है। मास्टर्स किया हुआ कंप्यूटर साइंस में या बैचलर किया हुआ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एंड नेक्स्ट मीडिया कंसल्टेंट फीमेल BPS 18। 2 पोस्ट है इसकी जो है सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। मास्टर्स किया हुआ सेकंड डिवीज़न में, मास कम्युनिकेशन में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड जो 2 पोस्ट है इसकी टोटल जो है वो वुमेन कोटा में आती है। नेक्स्ट डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन है। 17 BPS है। 1 पोस्ट है। मास्टर्स किया वो जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में। एंड नेक्स्ट डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स BPS 17 है। मास्टर्स किया वो सेकंड क्लास में स्टेटिस्टिक्स में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग BPS 17 है। सिंध के लिए है। सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। मास्टर्स किया हुआ सोशल साइंसेस में या सोशियोलॉजी में, 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी BPS 17 सिंध की है। सेकंड क्लास में बैचलर किया हुआ कंप्यूटर साइंस या IT में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट डिप्टी डायरेक्टर स्टेटिस्टिक्स BPS 17 1 पोस्ट है। सिंध के लिए है। मास्टर्स किया हुआ मास कम्युनिकेशन में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी है। BPS इसका जो है वो 17 है। 7 पोस्ट है टोटल। बैचलर किया हुआ सेकंड क्लास में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेक्रेटरी का या स्टीनोग्राफर का। एंड जो 1 पोस्ट जो है वो इसकी वुमेन कोटा में है। नेक्स्ट है स्टेटिस्टिकल ऑफिसर BS इसका 17 है। 1 पोस्ट है। MSc की हुई स्टेटिस्टिक्स में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर BS इसका 17 है। 4 पोस्ट है इसकी टोटल। BCom किया हुआ सेकंड डिवीज़न में, 5 साल का ऑडिट एंड अकाउंटेंट का ऑडिट वर्क का और अकाउंटेंट वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो 1 है इसकी वो 1 वुमेन कोटा में है। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर BS जो है उसका 16 है। 32 इसकी टोटल वैकेंसीज है। सिंध की है। MA किया हुआ सोशल एक्सपीरियंस में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड जो इसकी 2 जो है इसकी वो माइनॉरिटी कोटा है, 5 वुमेन कोटा और 2 डिसेबल है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं असिस्टेंट है। BS इसका जो है वह 16 है। टोटल 48 नंबर ऑफ पोस्ट है इसकी, वैकेंसी पोस्ट जो है वो इसकी। एंड सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। एंड ग्रेजुएट किया हुआ सेकंड क्लास में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। 2 इसकी जो है वो माइनॉरिटी कोटा है, 7 इसकी वुमेन कोटा और 2 डिसेबल। नेक्स्ट अकाउंट एंड ऑडिट असिस्टेंट BS 16 है। 19 पोस्ट है टोटल। BCom किया हुआ हो सेकंड क्लास में, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ से आप अपना कोटा वगैरह देख लीजिएगा कि किस किस के लिए है। डेटा एंट्री ऑपरेटर 15 BPS इसका, 25 पोस्ट है टोटल। इंटरमीडिएट किया हुआ, साथ में डिप्लोमा किया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर साइंस का, 1 साल का डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टीनोटाइपिस्ट है। मैट्रिक किया हुआ हो, साथ में 30 VPM टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 15 इसकी BPS है और 15 ही इसकी पोस्ट है। नेक्स्ट है पेशे इमाम है। BPS इसका जो है वो 12 है। 1 पोस्ट है इसकी। सिंध की है। दरसे निज़ामी विद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर क्लार्क है। 11 BPS है इसका और 11 BS है। 40 इसकी टोटल वैकेंसी पोस्ट है। सब इंजीनियर है। 11 इसका BS है। 7 इसकी टोटल पोस्ट है। दोनों का जो है मैट्रिक किया हुआ, साथ में जो सब इंजीनियर है उसने डिप्लोमा किया हुआ एसोसिएट इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल या सिविल में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इसका ड्रॉट्समैन है। BS इसका 19 है। 1 पोस्ट है। मैट्रिक किया हुआ, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
जनरेटर ऑपरेटर है, BS इसका 7 है, 4 पोस्ट है इसकी टोटल। सिंध की वायरमैन लाइसेंस विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ लिखी गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैव डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए सिंध का। में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। वेबसाइट यहाँ गिवन है http://apply.sts.net.pk। ये इसकी फुल वेबसाइट है, आपने इससे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। एंड कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज, डिप्लोमा, CNIC, डोमिसाइल, PRC, 4 passport size photograph, experience certificate. When applying online, candidates with disability are required to upload CNIC having wheelchair logo issued by नादरा की CNIC होनी चाहिए। आपने इन सब चीज़ की इंफॉर्मेशन वहाँ ऑनलाइन सबमिट करनी है। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स में डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड चालान फॉर्म। आपने ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद आपके पास चालान फॉर्म आ जाएगा। आपने चालान फॉर्म भरना है 1000 रुपये का, रुपीज़ ओनली 1000 एंड डिपॉजिट इन एनी ब्रांच ऑफ ABL एंड MCB बैंक। आपने किसी भी ABL या MCB बैंक की ब्रांच पे ये 1000 रुपये चालान फॉर्म भरवाने हैं। कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस मस्ट अप्लाई प्रॉपर चैनल एंड ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। एंड लास्ट डेट जो है वो इसकी 20 फरवरी 2023 है। उसके बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 20 फरवरी 2023 के बाद इस वेबसाइट में इस एडवर्टाइजमेंट के आगे क्लोज लिख लिया जाएगा, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये है आपकी न्यू जॉब गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।